A very good morning, students. Let's start with the Standard 9's English Bridge Course activity number 12. Now, see today's outcome. If you notice this carefully, today we are not going to do something new, but it is completely based on what we have already done earlier, like writing stories, poems, dialogues, cartoons, jokes, riddles, playlets, or skits. Out of these, certain things we have practiced earlier, like story, jokes, etc. Right? So here pay attention that what are we supposed to do today? Today, the thing that you're going to write is not something new. बट येस द टेक्निक दैट इज़ गिवन, जो हमको टेक्निक दिया है, तकनीक दिया गया है कि कैसे हमको स्टोरी राइट करनी है, वो ज़रूर कुछ अलग है। और उसमें से हमको क्या करना है, हमको कुछ ऐसा डेवलप करना है जो क्रिएटिव हो। देन हमको अलग अलग आइडियाज़ को लिंक करके उसको एक्सपांड करना है अपने क्रिएटिविटी से। एंड देन सेल्फ थिंकिंग, खुद सोचना है कि हम क्या ऐड कर सकते हैं, और हमको क्या करना है, अपने राइटिंग का जो क्राफ्ट है, जो अपना आर्ट है, उसको और इम्प्रूव करना है। दिस इज़ व्हाट योर लर्निंग आउटकम इज़ फॉर द डे ऑफ 12th एक्टिविटी। नाउ फर्दर ध्यान से देखो, टीचर्स तो आपको हेल्प करेंगे, ऑफ कोर्स टीचर विल हेल्प यू, जैसे मैं थोड़ी सी आपको हेल्प करूँगी इसके लिए, लेकिन उसके बाद का मेन टास्क जो है वो आपका है। सो व्हाट आर यू सपोज टू डू हियर? सी, आपको ग्रुप बना के स्टोरी बनानी है। देन उसको खुद अपने अपने अपनी सोच डालनी है। अब यहाँ पे आपको मदर टंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एज आई सेड अर्लियर भी मैंने आपको बताया, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आप जितना मदर टंग का इस्तेमाल कम करेंगे उतनी जल्दी आप अंग्रेज़ी सीखेंगे। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू स्टार्ट स्पीकिंग, कम्युनिकेटिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पे उतनी कमांड हासिल नहीं कर सकते। सो यू हैव टू लिसन, यू हैव टू रीड, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। बोलते हैं ना हम, टूटा फूटा अंग्रेज़ी रहेगा तो भी चलेगा, बट स्लोली ग्रेजुअली आपकी इंग्लिश ऐसे इंप्रूव होगी। सो यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको लगता है तो आप अपने मदर टंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट सी टू इट दैट हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे। एंड इस तरीके से हम कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि मदर टंग में आप सोचेंगे, लेकिन हमको राइटिंग तो इंग्लिश में ही करनी है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सी देन, आपको आप एक्टिविटी क्या है आपकी, जो मैंने कहा ना टेक्निक कुछ अलग है। व्हाट इज़ द टेक्निक? सी हियर यू कैन सी, आपको इस तरफ 10 वर्ड्स दिए गए हैं। वी हैव टू राइट अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस, रिबेल, कॉलोनी, इंडिपेंडेंस, डिक्लेरेशन, पेट्रियोटिक, तिरंगा फ्लाई, ब्रिटिश, फ्रीडम, डिग्निटी, कंट्री। ये अलग अलग वर्ड्स आपको लाइन से दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि पहले आपको ये सारे वर्ड्स जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाने हैं। सो फॉर योर हेल्प आपको वो भी सामने देखो दिए गए हैं, ब्रिटिश, कॉलोनी, कंट्री, डिक्लेरेशन, डिग्निटी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, पेट्रियोटिक, रिबेल एंड तिरंगा फ्लाई। अभी इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके, इट इज़ नॉट कि इतने ही, इसके अलावा भी हम बहुत सारे ले सकते हैं, बट हम मैं अभी आपको भी सिर्फ इसी के मदद से छोटी सी स्टोरी, नॉट एक्चुअली कोई इंसिडेंस, कोई वाक़या या कोई किस्सा नहीं बताऊंगी, जस्ट अ प्लेन स्टोरी, क्या हुआ होगा, इस अंदाज से हमको लिखना है। सो हियर सी, ब्रिटिश, कॉलोनी, कंट्री, इसका थोड़ी थोड़ी यही ऑर्डर रखते हुए मैं आपको बताती हूँ कि शॉर्ट में स्टोरी हम कैसे लिख सकते हैं। सी हियर, इंडिपेंडेंट इंडिया, वहाँ पे दिया था इंडियन इंडिपेंडेंस, हम थोड़ा टाइटल चेंज करेंगे। रिमेंबर, टाइटल इज़ अ मस्ट थिंग इन अ स्टोरी। व्हेन यू राइटिंग स्टोरी, कुछ भी लिखेंगे वहाँ पे टाइटल ये बहुत ज़रूरी है। सो हियर सी, मैंने थोड़ा जिसने आपको, जैसे आप सभी को नॉलेज पता है, तो आपके हिसाब से शॉर्ट में और सिंपल इंग्लिश में लिया है दैट मैनी फॉरेनर्स केम टू इंडिया टू ट्रेड। हमारे इंडिया में बहुत सारे फॉरेन लोग आए, फॉरेन कंट्रीज़ आए, जहाँ पर क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। एंड ब्रिटिश वो दे वर वन ऑफ देम, ब्रिटिश लोग भी उसमें से एक थे। बट स्लोली ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर कॉलोनीज़ इन डिफरेंट रीजन्स। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आके अलग अलग हिस्सों में इंडिया के अपने अपने कॉलोनीज़ बनाने शुरू किए। एंड गॉट रूटेड, उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। दे ओवरपावर्ड इंडियंस एंड टॉर्चर्ड एंड स्टार्टेड रूलिंग ओवर देम। उन्होंने क्या किया, इंडियंस को ओवर पावर किया और उनके ऊपर क्या करना रहेगा, उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। सो दे स्टार्टेड द ओवर पावर्ड इंडियंस। आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, इंडियंस को ओवर पावर किया और उन्होंने यहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया। द एंटायर कंट्री वॉज अंडर देयर पावर, उनकी पावर के नीचे थी। बट ग्रेजुअली इंडियंस रियलाइज देयर इंटेंशंस एंड डिक्लेयर टू फाइट बैक टू फ्री द नेशन। दे वांटेड डिग्निटी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। मैनी पेट्रियोटिक्स came forward to break the shackles of the British Empire. They rebelled, sacrificed their lives for the nation. Ultimately, they succeeded in their efforts, and today India is an independent nation
We can see a tricolor Tiranga flag being hoisted at important places of India. तो यहाँ पर एकदम शॉर्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स बताए गए, इसी का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया है, ये इतना सारा पैराग्राफ लिखने में कोशिश की है. ओके, सर्टन थिंग्स ऑफ कोर्स आपको हिस्ट्री पता है, उसका थोड़ा इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे. सो हियर ये कोई पर्टिकुलर एक सीन नहीं है. शॉर्ट में मैंने आपको क्या दिया है, सारे जो इंसिडेंट्स थे, लाइक एक लाइन से एक शॉर्ट लाइन में वो आपको बताए हैं. इस तरीके से हमको क्या करना है, स्टोरी राइटिंग, अ वेरी गुड एंड न्यू टेक्निक. पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ, फिर उसी के इस्तेमाल से स्टोरी बनाओ. सच अ नाइस कंसेप्ट, राइट. तो इसी तरीके से आप भी एक कोशिश करेंगे स्टोरी लिखने की. ओके, अदरवाइज यू कैन कॉपी दिस, नो प्रॉब्लम. बट लेट्स सी आगे आपको क्या बताया है. एज आई सेड, यहाँ पे मैंने आपको स्टोरी बता दी है विच इज़ सपोज टू बी डन फॉर यू. नेक्स्ट इसी तरीके से आपको एक और स्टोरी कंप्लीट करनी है एंड देन दैट्स इट. इतना ही आज है, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिस और एक हम अगले वीडियो में डेफिनेटली करेंगे. ओके, फॉर द डे हैव अ गुड डे.